एक खेल की बातें की थी। आज मैं उसी खेल की बातों को लेकर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पहले कहानी हमारी ये है कि एक पक्षी था। पक्षी जानते हैं ना कैसे उड़ता है? एक पक्षी था। उसकी विशेषता ये थी कि उसके एक की जगह दो मुंह थे। कितने मुंह थे? दो मुंह। उसके दो मुंह थे तो लेकिन पेट उसका एक ही था। जब वो कुछ खाता तो चाहे वो इस मुंह से खाता चाहे वो दूसरे मुंह से खाता, तो खाना तो उसके पेट में ही जाता था। एक बार की क्या बात है कि वो समुद्र के किनारे ऐसे 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 करके उड़ रहा था। जब उड़ रहा था तो समुद्र की लहरों के पास उसे एक फल दिखाई दिया। तो उसके एक मुंह ने उस फल को उठा लिया और खाने लगा। तो और जब उसने उसका मजा चखा तो कहने लगा, वाह क्या फल है, कितना मजेदार फल है। तो दूसरे मुंह ने कहा कि मुझे भी दो भाई, मुझे भी दो चखने के लिए। तो पहले वाले फल ने कहा, मैं तो नहीं दूंगा, अरे जाएगा तो पेट में ही ना, क्योंकि हम दोनों का मुंह तो एक ही है और पेट अलग अलग है भले ही, लेकिन पेट तो एक ही है। तो जब वो यहाँ चला जाएगा तो पेट तो भर जाएगा, इसलिए तुम्हें खाने की क्या जरूरत है। अब दूसरा वाला मुंह गुस्से में आ गया। उसने सोचा मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। फिर क्या हुआ, समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो पक्षी उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उसको एक जो है फल मिला फिर से, लेकिन वो फल जो था वो बहुत ज्यादा खराब था और वो विष की तरह था। विष यानी जहर की तरह। लेकिन उसके अंदर, दूसरे वाले मुंह के अंदर बदले की भावना इतनी ज्यादा थी अपने साथी, अपने दूसरे वाले मुंह के प्रति, कि उसने कहा कि नहीं, मैं ये फल खाऊंगा जरूर, मैं ये फल खाऊंगा जरूर। पहला वाला मुंह मना करता रहा कि नहीं खाओ नहीं खाओ, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले मुंह ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे मीठा वाला फल खाने नहीं दिया था, इसलिए मैं इस फल को खाऊंगा जरूर। और उसने उसी जलन में वो वाला फल खा लिया। जैसे ही उसने वो जहर वाला फल खाया वैसे ही वो पक्षी मर गया। अब यहाँ पर हमने बच्चों क्या देखा कि दो मुंह एक साथ थे, एक ही शरीर के अंग। लेकिन जब दोनों मुंहों के बीच में जेलसी आई, यानी एक दूसरे के प्रति जलन आई, तो वो पक्षी ही मर गया। जब वो पक्षी मर गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी प्रकार से हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था खेल की भावना, कि जब हम खेल खेलते हैं तो हम एक टीम की भांति कार्य करते हैं, और जब हमारी टीम बन जाती है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। यदि हम दूसरे के प्रति जलन या ईर्ष्या रखेंगे तो हमारी टीम हार जाएगी और हम खेल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इसी टॉपिक पर बात की थी। अब आज का हमारा कंटेंट है खेल। अब देखिए खेल, जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को क्रिकेट। क्रिकेट सब खेलते हैं सारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें बैटिंग बॉलिंग की जाती है। ये देखिए निशाने लगाने वाला खेल है, जिससे कोई चीज निशाना होती है, आपको पिन होती है, उस पिन को मारकर बीच में निशाना लगाना होता है, और जिसका बिल्कुल बीच में लग जाता है वो फिक्स माना जाता है। उसके बाद ये खेल से आप लोग परिचित हैं। ये है, देखिए कौन सा है ये, सांप सीढ़ी, जिसमें सांप और सीढ़ी दोनों होती है, और ये पासे का खेल होता है, ये आप लोग जानते हैं। इस खेल को भी आप लोग जानते होंगे, ये होगा टेबल टेनिस। यानी एक टेबल के बीच में एक खिलाड़ी इधर रहता है, एक खिलाड़ी इधर रहता है, और छोटी सी बॉल को टेनिस से पैड से मारा जाता है। उसी पर आधारित है ये गेम, आप लोग जानते हैं। सबको साइकिल चलाना पसंद है, सब साइकिल चलाते हैं, तो साइकिलिंग भी एक तरीके का खेल होता है। और लास्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये पजल बना हुआ है, यानी हमको अलग अलग टुकड़े मिल रहे हैं और बच्चे उस सारे टुकड़ों को मिलाकर एक चित्र बनाते हैं। ये पजल गेम्स कहलाता है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, बहुत सारे खेल हैं यहाँ पर। ये खेल बाहर मैदान में खेला जा रहा है, इसको आप अंदर बंद कमरे में खेल सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी टेबल पर लगाकर जमीन में कहीं खेल सकते हैं। पजल भी आप कहीं पर भी बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेबल टेनिस भी आप कमरे के अंदर, बड़ा सा हॉल है तो आप लगा के खेल सकते हैं। साइकिलिंग आप घर के अंदर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर सड़क या मैदान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि खेल कई प्रकार के हो रहे हैं, सब उसी भावना से खेले जाने चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना है, टीम की भावना से खेलना है, दूसरे की प्रशंसा करना है। लेकिन खेलने के स्थान के आधार पर हम खेलों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा
इंडोर गेम्स, इंडोर, इंडोर का मतलब होता है दरवाजे के अंदर। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो दरवाजे के अंदर, दरवाजे का अंदर मतलब बच्चों वो खेल जिनको हम घर के अंदर खेल सकते हैं, उन गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। देखिए जैसे इस चार्ट में बना है, बास्केटबॉल, कैरम, बॉलिंग, यानी बहुत सारे आपकी बॉल्स लगी होती हैं, उसको एक गेंद फेंक कर सबको लाइन से गिराना होता है। कार्ड्स, देखिए लूडो हो गया, पूल हो गया, हमारा टेबल टेनिस है, चेस यानी शतरंज है, और रेसलिंग यानी कुश्ती। ये सारे खेल जो हमारे आए वो हमारे इंडोर गेम्स के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनको हम अंदर खेल सकते हैं। अब खेलने के स्थान के आधार पर हमारा जो दूसरा भाग है वो है हमारा आउटडोर गेम्स। आउट माने बाहर, यानी डोर माने दरवाजा। तो जो दरवाजे के बाहर से हमारा तात्पर्य है घर के अंदर ना खेले जा सके और उनके लिए हमें अधिक स्थान की आवश्यकता हो, वो गेम्स हमारे आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। देखिए साइकिलिंग, जैसे हम साइकिल चलाएंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं चला सकते। जिम्नास्टिक है, यहाँ पे टेनिस है, रनिंग यानी आप दौड़ेंगे तो आप कमरे में कितना दौड़ लेंगे बच्चों, कमरे के अंदर या घर के अंदर हम कितना दौड़ सकते हैं छत के ऊपर। तो हमें बड़ा मैदान चाहिए होगा, तब हम रनिंग करेंगे वहां पे और रेसिंग करेंगे। इसी तरीके से स्विमिंग, स्विमिंग तो हम घर में नहीं कर सकते, स्विमिंग के लिए भी हमें जाना पड़ेगा स्विमिंग पूल तक के। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे घुड़सवारी हो गई हमारी, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, ये सारे खेल जो है हमारे आउटडोर गेम्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि खेलने के स्थान के आधार पर हम खेल को दो भागों में बांट सकते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब हम आज सिर्फ एक बात पर आपके कंसंट्रेट करेंगे कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया, देखिए वे खेल जो घर के अंदर या किसी बंद स्थान पर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा, वे खेल जो घर के अंदर या किसी बंद स्थान पर यानी कमरे में, स्कूल में, कहीं पे भी खेले जा सकते हैं, उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। अब इन गेम्स की विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले टॉपिक में हमने इसको किया था कि खेलने से बच्चों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस इंडोर गेम्स की क्या विशेषता है, इससे हमारे किस प्रकार का विकास हो रहा है। देखिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज, क्योंकि ये घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, तो हमें बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें 2 कुर्सियां, एक टेबल मिल जाए या हमें एक छोटा सा कमरा मिल जाए तो हम उसके अंदर एक चारपाई के ऊपर या तो हम किसी चटाई पर बैठकर भी इस खेल को खेल सकते हैं। दूसरी चीज, कम श्रम। ये जो इंडोर गेम्स होते हैं कम श्रम, श्रम माने मेहनत, तो हमें कम मेहनत लगती है इन खेलों को खेलने में। तो जब हमें कम मेहनत लगेगी तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारा शारीरिक विकास में बहुत अधिक योगदान नहीं होता इन खेलों का, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है और हमें जब अपना शारीरिक विकास चाहिए होता है तो हमें अधिक श्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होते हैं, क्योंकि बैठकर खेलने वाले खेल हैं, हम शारीरिक श्रम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन इन खेलों में जो नियम होते हैं उनमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हमें चाल सोचनी पड़ती है कि हम कौन सी गोटी बढ़ाएं या कौन सा अपना प्यादा आगे बढ़ाएं जिससे हम खेल को जीते। इसीलिए इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, मौसम से प्रभावित नहीं। अब बारिश हो रही हो या कोहरा पड़ रहा हो या बहुत ज्यादा धूप हो, आपको क्योंकि घर के अंदर खेलना है तो मौसम से बहुत ज्यादा ये खेल प्रभावित नहीं होते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, अगर आप कबड्डी खेलना चाहेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो क्योंकि कबड्डी खेलने के लिए बाहर जाना जरूरी है, तो वो तो खेल मौसम से प्रभावित हुआ, तो वो इंडोर गेम्स में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लूडो खेलेंगे तो आप घर के किसी भी हिस्से में बैठकर खेल सकते हैं। तो क्या हुआ, आप मौसम से प्रभावित नहीं हुए, चाहे जितना जाड़ा पड़ रहा हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो या चाहे बारिश हो रही हो। फिर नेक्स्ट है बच्चों देखिए, चोट लगने की संभावना कम, क्योंकि इसमें श्रम की आवश्यकता नहीं है अधिक और हम बाहर जाकर नहीं खेल रहे हैं बड़े मैदानों पर और हम बैठकर एक जगह पर खेल रहे हैं, तो उससे हमें चोट लगने की संभावना भी कम रहती है। अब आपस में बच्चे लड़ाई करके मारपीट करने लग जाएं तो बात अलग है कि चोट लगेगी उनको, नहीं तो इससे चोट लगने की संभावना कम होती है।
ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। इसमें बहुत सारे खेल इंडोर ऐसे होते हैं जिनको आप अपने भविष्य में कैरियर, अपना रोजगार या व्यवसाय के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ इंडोर गेम्स के उदाहरणों के बारे में। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस सबको सब पहचानते होंगे। यह है कैरम बोर्ड, सब लोग खेलते भी होंगे, हो सकता है किसी बच्चे ने ना खेला हो। तो ये प्लाई का बना हुआ एक चौकोर बोर्ड होता है। देखिए, दिखाई दे रहा है, ये प्लाई का बना हुआ, इसके 4 कोनों पे 4 छेद होते हैं, और जब 4 कोनों पे 4 छेद होते हैं तो 4 लोग एक साथ इसके ऊपर खेल सकते हैं, यानी 2, 3 या 4 लोग इसमें एक साथ खेल सकते हैं। और यहाँ पर गोटियां रखी जाती हैं। देखिए, ये एक बोर्ड गेम है, एक साथ 2, 3 या 4 लोग खेल सकते हैं। इसमें 9 काली और 9 पीली गोटियां होती हैं, और साथ में एक लाल रानी गोटी होती है। इस खेल में सारे लोग सिर्फ रानी के पीछे पड़े रहते हैं। आपने पीली गोटी भले ही आज छेद में डाल ली हो, पास कर ली हो, अपने पास ले ली हो, लेकिन लास्ट में जो गेम होता है वो रानी के पीछे ही भागने से होता है। तो लाल रंग की रानी गोटी होती है, और एक उससे थोड़ा सा बड़ा स्ट्राइकर होता है। क्या होता है? स्ट्राइकर। इस तरीके का एक स्ट्राइकर बना होता है, पतला सा। उस स्ट्राइकर को यहाँ पर रखा जाता है, और यहाँ पे आपकी गोटियां होती हैं सब। स्ट्राइकर को ऐसे मारा जाता है, तो जब स्ट्राइकर इसके ऊपर लगता है तो ये गोटियां जाके इस छेद के अंदर गिरती हैं। आपके निशाने लगाने पर डिपेंड करता है कि जैसा निशाना हम लगाएंगे तो हमारी गोटी उस छेद के अंदर जाकर गिरेगी, और अगर गिर गई तो वो हमारी हो जाती है। इसी आधार पर ये खेल होता है। तो आप लोगों को बच्चों कैरम बोर्ड समझ में आ गया होगा कि इसमें 9 काली 9 पीली गोटियां होती हैं, एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से उन गोटियों को मारा जाता है, और एक लाल रानी गोटी होती है, और ये एक बोर्ड गेम है। आप लोग के स्कूल में भी ये गेम खेला जाता है अब तो सबके। नेक्स्ट बच्चों, हम देखते हैं ये दूसरा खेल है। देखिए, CHESS चेस यानी शतरंज। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हमको कई चालें आगे की सोचना पड़ता है कि अगर हम अपना कोई गोटी बढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बाद अगर हमने ये बढ़ाई तो अगला क्या बढ़ा सकता है, उसके बाद हम उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो यानी हम 3 या 4 चालें पहले से सोचते हैं अपने बारे में, और जो सामने हमारे खिलाड़ी होता है, जो हमारे प्रतिद्वंदी है, उसकी सोच के बारे में। तो एक अनुमान लगाने वाला गेम है जिसमें हमें बहुत ज्यादा अपना मानसिक जो है वो सोचना पड़ता है, और इससे बहुत अधिक मानसिक विकास होता है, और दूसरे के बारे में भी हम अनुमान लगाते हैं कि वो किस गोटी को चलने वाला है, उसके बाद हम किस गोटी को चलें। तो देखिए, हम इसके बारे में बात करते हैं कि शतरंज भी एक प्रकार का बोर्ड गेम है, बोर्ड ही होता है। इसमें 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। उसमें काले सफेद, देखिए सफेद काला फिर सफेद फिर काला, इस तरीके से पूरे 64 खाने बने होते हैं। ये खेल 2 लोगों के बीच खेला जाता है। इस खेल की गोटियों में राजा होता है, रानी होती है, हाथी होता है, घोड़ा, वजीर, ऊंट, सिपाही, ये सब होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ काली गोटियां लगाई गई हैं और एक तरफ क्या है, सफेद गोटियां लगाई गई हैं। एक खिलाड़ी इधर बैठेगा और एक खिलाड़ी इधर बैठेगा, और ये अपनी चाल चलेगा, ये अपनी चाल चलेगा। चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि जिसका राजा या वजीर मर जाता है वो गेम हार जाता है, और जिसका राजा वजीर जिंदा रहता है एंड तक के, वो खेल जीत जाता है। तो ये खेल जो है मानसिक विकास में सहयोग करता है। आपके स्कूल में भी जरूर शतरंज का खेल होगा, और जब होगा तो आप लोग स्कूल में जाके इसको खेलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे मानसिक विकास तेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टेबल टेनिस की। देखिए, ये टेबल टेनिस खेल है। इसमें एक टेबल होती है, ये टेबल पर खेला जाने वाला खेल है। ये खेल 2 या 4 लोगों के बीच में होता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक टेनिस तथा एक बॉल होती है। देखिए,
यहाँ पे अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो एक टेनिस इसके पास होगा, एक टेनिस इसके पास होगा और एक बॉल से खेला जाएगा ये। तो टेबल के बीच में एक नेट लगा होता है, ये देखिए यहाँ पे नेट लगा हुआ है बच्चों, नेट लगा है और टेबल के दोनों तरफ हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं। टेबल बीच में है, वो इस बॉल को टेबल पर टिप्पा मारकर दूसरी तरफ नेट के भेजते हैं। फिर उधर वाला प्लेयर भी उधर मार के इधर भेजेगा, इधर वाला उधर भेजेगा और अगर बॉल गिर जाती है तो वो एक पॉइंट मान लिया जाता है। तो टेबल टेनिस भी एक इंडोर गेम है जो बहुत अच्छा है। इस खेल में हमारा शारीरिक विकास भी होता है क्योंकि हमारे हाथ मूव करते हैं और हमारा शरीर टेबल के इधर उधर मूव करता है कि हम इधर मारना है, इधर मारना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लूडो। लूडो तो आप सब लोग जानते होंगे, हम सब लोग क्या आपके दादा दादी भी जानते होंगे, आपके मम्मी पापा चाचा बुआ सब जानते होंगे क्योंकि लूडो एक ऐसा खेल है जिसको सब बड़े शौक से खेलते हैं। और लूडो जो है वो हमारे भारत का एक प्राचीन खेल चौपड़ है, उसके आधार पर ही बनाया गया खेल है जिसमें पासा होता है। इसमें भी गोटियां होती हैं, जैसे मैंने कैरम में बताया था कि गोटियां होती हैं, तो कैरम की गोटियां सिर्फ 2 रंग की होती हैं और एक रानी गोटी होती है। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक दफ्ती का बना हुआ, ये प्लास्टिक का बना हुआ एक बोर्ड होता है, देखिए है ना। तो बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल है। एक साथ क्योंकि 4 रंग है तो 4 लोग भी खेल सकते हैं या 2 लोग भी खेल सकते हैं या 3 लोग भी इसको साथ में खेल सकते हैं। देखिए ये नीले खाने में हम नीली गोटियां रख देते हैं, लाल वाले में लाल रखेंगे, हरे में हरी और पीले वाले में पीली। उसके बाद एक पासा होगा हमारे पास, देखिए ऐसा, इसमें आपको बिंदियां मिल जाएंगी बनी हुई। एक तरफ 5 लिखा होगा, एक तरफ 4 लिखा होगा। इस पासे को हम बीच में फेंकते हैं क्योंकि पासे के 6 फलक होते हैं, तो एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3 बिंदियां, फिर 4 बिंदियां, 5 बिंदियां, 6 बिंदियां पूरी बनी होती हैं। जब हम पासा यहाँ पर फेंकते हैं तो यदि मानिए हमारे पास 4 आया तो हमारी गोटी 6 के बाद खुलकर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ गई। फिर अगला खिलाड़ी पासा फेंकेगा, उसके पासे पर जो आएगा गोटी उतना आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला खिलाड़ी पासा फेंकेगा। इस प्रकार से प्रत्येक खिलाड़ी जो है अपना पासा फेंकता रहेगा और उसकी रंग की गोटी आगे बढ़ती रहेगी है। और इसमें जिसकी गोटी सबसे पहले पूरा चक्कर लगा के वापस अंदर आ जाती है वो वाला खिलाड़ी सबसे पहले जीत जाता है। तो ये बहुत अच्छा गेम है और इसमें सब बहुत मजा लेते हैं। आजकल तो खासतौर पे जब लॉकडाउन चल रहा है तो घर में सभी लोग लूडो खेलना पसंद करते हैं क्योंकि जब घर में है तो अगर टाइम पास नहीं होता है तो घर के बड़े भी लूडो निकाल लेते हैं और खेलने लग जाते हैं। आगे नेक्स्ट बच्चों, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये है सांप सीढ़ी। आप लोगों ने जब लूडो खरीदा होगा तो उसके साथ आपको सांप सीढ़ी भी मिली होगी, या सांप सीढ़ी आप अलग से भी खरीद सकते हैं। ये भी बड़ा मजेदार खेल है क्योंकि इस खेल में आप ऊपर नीचे मूव करते हैं। अगर आपको आपका जो गोटी है वो सीढ़ी पर आ गई, जैसे मानिए आपने पासा फेंका और आपका 5 आया तो 5 के ऊपर सीढ़ी शुरू हो रही है, तो आपकी गोटी अगर 5 पर आई तो आप सीधे 5 से 48 पर पहुंच जाएंगे, यानी आपने शॉर्टकट ले लिया और डायरेक्टली ऊपर चढ़ गए। तो खुशी होती है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपकी गोटी पासा चलने के बाद सांप के मुंह पर आ गई तो सांप आपको खा जाएगा और आप सीधे नीचे आ जाएंगे जहां पर उसकी पूंछ होती है। ये खेल में बहुत मजा आता है क्योंकि जो जीत रहा होता है शुरू में हो सकता है वो 98 पर जाकर नीचे आ जाए है, और जो हार रहा है हो सकता है वो यहाँ पर पहुंचे 25 पे और सीधे 58 पे पहुंच जाए। तो इस खेल में बहुत मजा आता है। ये भी एक बोर्ड पर खेला जाने वाला गेम है। इसमें 1 से 100 तक की गिनतियां लिखी होती हैं। अब इसमें 1 से 100 तक की गिनतियां लिखी होती हैं तो बच्चों को गिनतियां सिखाने के लिए भी हम इस खेल का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वो बच्चे जो घर में छोटे हैं हमारे, हमें उनको गिनतियां सिखानी है तो गिनतियां यदि वो ऐसे नहीं सीख पाते हैं कि 64 कहाँ लिखा है, 62 कहाँ लिखा है, 72 कहाँ लिखा है, तो यदि हम उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो खेल खेल में हम उनको समझा सकते हैं कि बताओ 38 कहाँ है। तो 38 वो ऐसे ऐसे करके गिनेगा, लेकिन जब वो बार बार उस खेल की प्रैक्टिस करेगा तो उसको आराम से पता चल जाएगा कि 3 8 38, यानी जो 3 8 लिखा है यही हमारा 38 है। तो हम इसको खेल के रूप में कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी जो शिक्षक हैं उन लोगों ने इस सांप सीढ़ी के खेल पर
बहुत सारी शिक्षण सामग्री भी तैयार की है, जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो खेल हैं वो सब तैयार किए गए हैं। अच्छी आदतें हमारी कौन सी होती हैं उस पर आधारित खेल सांप सीढ़ी का बनाया है। नेक्स्ट आ जाता है, कुछ संख्याओं पर सीढ़ी तथा कुछ पर संख्याओं पर सांप बना होता है। पासे पर आई संख्याओं के अनुसार खेल खेला जाता है। जिस भी खिलाड़ी की गोटी सबसे पहले 100 पर पहुंच जाती है वो विनर होता है। तो 2, 3 या 4 लोग इसमें भी खेल सकते हैं, क्योंकि 4 रंग की गोटियां इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम इंडोर गेम्स की तरफ आते हैं, कार्ड गेम्स एंड पजल्स। कार्ड आप जानते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा अक्सर बड़े लोग खेलते हैं ताश, लेकिन वो ताश के पत्ते आप लोगों को नहीं खेलने हैं, वो ताश नहीं खेलना है। आप पे लिए हम यहाँ पे कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे कार्ड्स होंगे जिसमें आपके अल्फाबेट्स लिखे हों, नंबर्स लिखे हों, पक्षियों के चित्र बने हों, जानवरों के चित्र बने हों, या शब्द लिखे हों। तो उन कार्ड्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, देखिए AIC, अब ए के साथ यहाँ पे रेनबो बना है, तो क्या ये सही कॉम्बिनेशन है? नहीं है। तो हम बच्चों को दे सकते हैं कि एक तरफ जो है वो अल्फाबेट बना है और दूसरी तरफ उसका ए से क्या स्टार्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तो बच्चों को मिलाने के लिए। तो ये कार्ड जो है वो हम एक जगह बैठकर खेल सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, तो ए के साथ हम जोड़ेंगे किसको? एप्पल को। यहाँ पे रेनबो है तो इसके साथ हम आर को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम है तो हम यहाँ पे आई को जोड़ेंगे। तो हम एक साथ जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर, ना कि जैसे उल्टा सीधा यहाँ पे लगा है उसको लगा रहने देंगे। तो हो गया हमारा कार्ड्स का गेम। एक तो ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कई तरह के कार्ड्स होते हैं और कई तरह के पजल्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा पजल्स, जैसे अभी हमने बात की थी कि कई सारे टुकड़े हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20, यानी ये जो कुल मिला के कितने टुकड़े हो गए? 20 टुकड़े हैं। ये जो 20 टुकड़े हैं उन सबको ऐसे जोड़ना है कि ये पूरा चित्र तैयार हो जाए। इस तरीके के गेम्स बाजार में बने बनाए आते हैं आपके पजल्स गेम्स के नाम पे, और हम लोग के स्कूलों में बच्चों के लिए रखे भी जाते हैं। आपके स्कूल में भी होगा तो आप लोग भी उसको जरूर खेलिएगा कि कैसे जोड़ना है। उसमें दिमाग ये लगाना होता है। बच्चों देखिए, जैसे ये इधर आसमान है, तो अगर आसमान का पोर्शन ऊपर नीले की तरफ है तो हम जब भी पजल्स लगाएंगे तो पहले ऊपर का पोर्शन नीला हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चित्र में क्या दिया गया है, यानी बच्चे खेल रहे हैं सर, तब हम उनके बालों वाला हिस्सा, उनके शरीर का हिस्सा जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कि सही टुकड़ा सही जगह पर जोड़ लें, और जोड़कर हम मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें,